नमस्कार दोस्तों, आज 24 मार्च को देख लेते हैं देश दुनिया की अपडेट। सबसे पहले अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख लेते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने एक बार फिर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि लोग जातिवादी नहीं होते, बल्कि नेता अपने स्वार्थ के लिए जातिवादी होते हैं। अगली खबर, शाहजहांपुर के किलान में मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित एसबीआई के एटीएम ने शुक्रवार को 500 रुपए के कुछ नोट नकली चूरन वाले उगलने शुरू कर दिए। इससे उपभोक्ता परेशान हो गए। कई लोगों से शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को एटीएम बंद करा दिया। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की उनके चैम्बर में 7 गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर मिली कथित नकदी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट सार्वजनिक की। आगे की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का भी गठन। अगली खबर, यूपी के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सौरभ की मौत 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। उसके गले पर फंदे के निशान थे। अगली खबर, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार और बीजेपी चीफ बदलने की चर्चा तेज। हाईकमान के फैसले का इंतजार। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच कुछ मौजूदा मंत्रियों के हटने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली खबर, सांवलिया सेठ मंदिर में 1.5 महीने में भक्तों के चढ़ावे से 24.44 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दान किया है। मंदिर प्रशासन इस दान राशि से मंदिर और गांवों में विकास कार्य कराता है। अगली खबर, लखनऊ समेत पश्चिमी यूपी में अचानक बदला मौसम। धूल भरी आंधी के बाद बूंदबांदी से बढ़ी किसानों की चिंता। अगली खबर, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने श्रीनगर में दौरा कर अधिकारियों को चेतावनी दी और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला किया। उन्होंने अफसरों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगली खबर, सहारनपुर में भाजपा नेता ने पहले पत्नी, फिर बेटी और बाद में दोनों बेटों को गोली मार दी। गोली लगने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर है। अगली खबर, प्रयागराज में बमबाजी करने वाले 3 दोस्त गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के मोहल्ले वालों को डराना था मकसद। 12 बम बरामद। अगली खबर, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस में शामिल है, उनके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा। खास ये है कि यूपीएस के तहत इंडक्शंस जोड़ा गया है। मतलब महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। अगली खबर, बेल्जियम का नागरिक बना भगोड़ा मेहुल चौकसी। पत्नी प्रीति के साथ एंटवर्प में बनाया ठिकाना, फर्जी दस्तावेजों के जरिए ली नागरिकता। अगली खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, भू कानून, दंगा निरोधक कानून और नकल विरोधी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। कहा, कानून व्यवस्था और विकास पर दिया जोर। अगली खबर, कुमार मंगलम बिड़ला को मिला बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगली खबर, बोइंग ने भारत में 180 लोगों को नौकरी से निकाला। कार्यबल में कटौती के लिए उठाया कदम। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक सुदूर जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का पता चला। आतंकी के इस ठिकाने से एक पिस्तौल और कुछ गोला बारूद बरामद किया गया। अगली खबर, अमेरिका के वर्जीनिया में एक गुजराती शख्स और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 56 वर्षीय प्रदीप पटेल की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनकी 24 वर्षीय बेटी उर्मी ने 2 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगली खबर, बेंगलुरु में उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। भीड़ के ऊपर 100 फीट ऊंचा रात गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर। अगली खबर, शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बताया कि असम राज्य बोर्ड की 11वीं कक्षा की 24 से 29 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पेपर लीक होने के कारण लिया एक्शन। अगली खबर, अजित पवार हमें रोक भी नहीं पाएंगे। स्विंगल एनसीपी प्रमुख के मुसलमानों वाले बयान पर बोले संजय निरुपम। अगली खबर, यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, इजरायली एयरफोर्स ने हवा में ही मार गिराया। अगली खबर, गुजरात की विसावदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। अगली खबर, सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 9 ने निवेशकों को किया मालामाल, सिर्फ एक ने दिया झटका।